बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि पाकिस्तान से आ रही है। जी हां, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को प्रमोशन मिल गया है। भारत के हाथों करारी शिकस्त खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे पहले पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने 1960 के दशक में खुद को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी थी। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, मुंह की खाने के बावजूद अगर किसी आर्मी चीफ को प्रमोट कर दिया जाए तो उसे तो यही कहेंगे ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दुनिया भर में संकेत देने की कोशिश कि हमने इस पूरे वॉर में झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल नेहा, लेकिन कहा यह भी जाता है कि बेइज्जती तो महसूस करने की चीज़ है और पाकिस्तान बेइज्जती महसूस नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान की कोशिश है अपना वो चेहरा दिखाने की कि दरअसल उसे जीत मिली है। उस पाकिस्तान को जिसकी सरहद के ऊपर अगर आप देखें, जिसके 11 से ज़्यादा बेसिस के ऊपर भारत ने ज़बरदस्त स्ट्राइक की है, जिसके यहाँ पर 100 आतंकवादी मारे गए हैं, जो तथाकथित रूप से ये कह रहा है कि उसके लोग मारे गए हैं, वो अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका आर्मी जनरल अपने सीने के ऊपर नए तमगे लगा रहा है। अब 5 सितारा जनरल, 5 स्टार जनरल यानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर होंगे। ये पूरी प्लान, पूरी पटकथा जो है वो लिखी ही इस हिसाब से गई थी। अगर आप पहलगाम आतंकी हमले और उसके पहले से देखें, 2022 तक, नेहा आपको याद होगा, जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब तक माना जा रहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर ही रिटायर हो जाएंगे जनरल आसिम मुनीर। लेकिन उसके बाद से जैसे बाजी पलटी है, जैसे पूरी पटकथा लिखी गई है, पहले उन्होंने नवंबर 2024 के अंदर एक्सटेंशन लिया कि वो 3 से 5 साल तक जनरल रह सकते हैं, और अब जनरल से भी आगे वो फील्ड मार्शल हो गए, यानी जिंदगी भर वो वर्दी पहनेंगे। और अभी आने वाले दिनों में आपको कठपुतली कैबिनेट के कुछ और फैसले देखने को मिलेंगे। ये कठपुतली कैबिनेट का ही फैसला था। शहबाज शरीफ ने दरअसल फैसला नहीं लिया, बल्कि यह फैसला उन्हें लिखकर पढ़वाया गया होगा। जनरल आसिम मुनीर ही रियल किरदार हैं, रियल मास्टर जो है पाकिस्तान के अंदर वही हैं, और वही तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा और कैसे होगा। अभी आने वाले दिनों में आपको कुछ नए फैसले भी देखने को मिल सकते हैं कि कैसे वो नया पावर एक्वायर कर रहे हैं, और वो जीत का जश्न मनाने के साथ साथ पाकिस्तान को यह महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सो कॉल्ड उनका बुनियान उल मरसूस पूरा ऑपरेशन था वो कामयाब रहा है, जबकि वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये सवाल दुनिया में पूछे जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का एयर डिफेंस कहां गया, पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने एयर बेसिस के ऊपर स्ट्राइक होने दी है, और वो स्ट्राइक जो है उसने पाकिस्तान की धज्जियां उखाड़ दी हैं। लेकिन उसके बावजूद जनरल आसिम मुनीर ने यह सुनिश्चित कर लिया है, यहां पर 3 चीजें समझने लायक हैं नेहा। पहली बात यह कि जनरल आसिम मुनीर ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि वो जिंदगी भर वर्दी पहनेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कोई भी सत्ता बदले, कोई भी नया प्रधानमंत्री आए, वो सेना की वर्दी के अंदर अपने आप को रेलेवेंट रखेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि आने वाले दिनों में आपको वो फील्ड मार्शल के तौर पर कई नए एग्जीक्यूटिव पावर भी अपने हाथ में, अपने दफ्तर को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। जनरल अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था जब भारत के ऊपर हमला किया था, और यहां आप देखें कि फील्ड मार्शल बनने की चाहत में जनरल आसिम मुनीर ने यह एडवेंचर किया जो हो सकता है कि पाकिस्तान को नए सिरे से भारी पड़ेगा। जी, तो एक तरीके से अयूब खान वाला ही फैसला मान ले कि सेल्फ प्रमोट किया है, सिर्फ मुखौटा जो है कैबिनेट का इस्तेमाल किया कि कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। बिल्कुल नेहा, पाकिस्तान के जनरलों का अगर आप इतिहास देखें तो पाकिस्तान में जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, इसके बाद जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, पूरी लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान के जनरल्स की। और आसिम मुनीर जो जनरल जियाउल हक 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस्लाम और इस्लामिक कट्टरपंथियों का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनफैक्ट जिस सैफुल्लाह को मारा गया है पाकिस्तान के मतली के अंदर, सिंध के अंदर लश्कर तैयबा के कमांडर, उसके समर्थन के अंदर पाकिस्तान के कराची के अंदर पाकिस्तान मरकज मुस्लिम लीग, जो कि जमात दावा का ही एक ऑफशूट संगठन है, उसने बाकायदा रैली की है जिसमें पाकिस्तान की फौज जनरल आसिम मुनीर के लिए समर्थन के अंदर नारे लगाए गए हैं। ये सब कुछ क्या बताता है? ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर सेना और इन आतंकी तंजीमों का गठजोड़ कितना गहरे तक है। कहा जाता है दे आर जॉइंट बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, ये नाल का रिश्ता है दोनों के बीच में, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ये जो सारा गठजोड़ है ये पाकिस्तान की तबाही का मंजर सामने रखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।